पार्टी बहुमत के रुझान की तरफ है। हमारे साथ आशीष सूद हैं, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। आशीष जी, के प्रबंधन कुछ कम रह गया कि बीजेपी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है? 20 सीट लिख कर दी थी दिल्ली के मुखिया ने, जो मानते हैं कि वो जो लिख देते हैं वही होता है, नतीजे तो उससे बहुत अलग बता रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआती दौर है, और जो कह रहे थे कि बीजेपी को 20 सीट मिलेंगी, दिल्ली की जनता उस अहंकार का जवाब देगी। लेकिन लगता नहीं जो कूड़े की जो राजनीति थी, जो सफाई का मुद्दा था, वो कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया बीजेपी पर? देखिए, 15 साल से हम सत्ता में हैं, कूड़े का हमने निस्तारण करने की प्रबंध किया। आपके भी घर से आजकल एमसीडी की गाड़ी कूड़ा उठा के लेके जाती होगी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। मैं तो गाजियाबाद रहता हूं। तो गाजियाबाद में भी दिल्ली के मॉडल पे ही देश भर में गाड़ियां आती हैं, आवाज देती हुई, स्वच्छ भारत मिशन की ट्यून को लगा के आवाज देती हुई आती हैं। इसलिए कई मुद्दे हैं दिल्ली में। 8 साल का पार्षद विधायकों का एंटी इनकम्बेंसी भी है, उनकी अकर्मण्यता भी है, उनके सारे विषय भी हैं। इसलिए किसी एक मुद्दे पर कहना, उनको बार बार मुद्दा बदलना पड़ा है। उन्होंने पहले कहा कूड़े का, फिर कहा केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद, कोई मुद्दा उनका टिका नहीं है। हमने दिल्ली में कूड़े का निस्तारण का प्रबंध किया है, घरों से कूड़ा उठाने का प्रबंध किया, 15,000 पार्क, उसमें ओपन जिम, उससे और बेहतर व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं हमने खड़ी की है। लेकिन आशीष जी, लग नहीं रहा 15 साल तक आप लोगों की सरकार एमसीडी में रही, यानी छोटी सरकार आप लोग चलाते रहे हैं, तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब बीजेपी पीछे चल रही है फिलहाल। देखिए, असर होता है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, मगर हमने समय समय पर अपने सेवा भाव से एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला है। गुजरात उसका उदाहरण है, अन्य राज्य उसका उदाहरण है। तो क्या एमसीडी में कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? मेयर हमारा होगा, हम दिल्ली की जनता की पूर्ण सेवा पीछे चल रहा है मेयर। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर रुकिए, बड़ी जल्दी आपके समक्ष चीजें फिर बदलेंगी। किशोर, सुन सकते हैं आशीष सूद कह रहे हैं कि बीजेपी को अब भी उम्मीद, यतेंद्र, बीजेपी को अब भी उम्मीद, ये पूरा खेल पलटेगा, पलट भी सकता है, लग भी रहा है। कभी भी कुछ वार्ड इधर हो रहे हैं, कभी वार्ड उधर हो रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे जरूर है, लेकिन सिर्फ 126 के बहुमत आंकड़े से सिर्फ 2 आगे है 128, और 126 के बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 10 पीछे है बीजेपी। 12 का फासला है दोनों के बीच। बीजेपी को 10 और चाहिए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, और आम आदमी पार्टी को बीजेपी ये चाहेगी कि बहुमत के आंकड़े से नीचे फिसले। 128 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी। जी।